Students, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. I hope you all are doing well at home and watching the videos regularly. Students, we are doing chapter number 1 of part 2, your 12th account book, and this is the chapter number 1, accounting for share capital. And in the previous videos we have understood the basics concepts of share capital, means the meaning of share capital, types of companies, types of capitals. And in the previous video we have understood the concept of calls in advance while issuing the shares. Today we are going to learn how to pass the journal entries or accounting treatment for the issuing shares with the premium. Let's start. Students, for issue of shares at premium, what does it mean actually? Let's understand. When company has good reputation in market, has and the market price of its shares was more than the face value of shares, then company can issue shares at a price more than its face value or nominal value. When company issues shares at a price higher than the face value, the shares are said to be issued at premium. मीन्स इफ़ द कंपनी हैज़ गुड रेपुटेशन, मार्केट में अगर उनकी रेपुटेशन अच्छी है, गुडविल अच्छी है, और उन्होंने पास्ट में भी शेयर्स इशू किए थे और वो शेयर्स की प्राइस जो है नॉमिनल या फेस वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा हुई है, और जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट में रेपुटेशन काफ़ी अच्छा है, तो वेन एवर द कंपनी इश्यूज शेयर्स मोर देन द नॉमिनल और फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, then it is said to be issued at premium. मीन्स फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू से अगर शेयर्स ज़्यादा कीमत पे अगर इशू किए जाते हैं, मीन्स देर इज़ अ शेयर ऑफ ₹10 एंड इट इज़ इशूड एट ₹20 और 25, तो मोर देन द फेस वैल्यू हुआ, तो अगर इस तरह से अगर इशू किए जाते हैं तो दैट कैन बी कॉल्ड शेयर्स इशूड विथ प्रीमियम. देखो आगे क्या दिया है. व्हेन शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम, द अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज credited to a separate account as per company's account. Such amount is carried to securities premium account और securities premium reserve account. मीन्स अभी तक हमने जो देखा था कि कंपनी शेयर की इंस्टॉलमेंट में जो भी अमाउंट कॉल करवाती है, मंगवाती है, वो अलग अलग, लाइक एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और द लास्ट कॉल. तो जिसके नाम से जो कंपनी मंगवाती थी उसके नाम पे हम डेबिट क्रेडिट करते थे, बराबर. अभी जो है एक्स्ट्रा अमाउंट, अगर वो फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट मंगवाती है तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है कौन से अकाउंट पॉइंट्स है वो पहले हम समझ लेते हैं क्या है. पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. फर्स्ट पॉइंट है अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर. अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर can be called along with share application or at the time of allotment or at the time of application and allotment or at the time of share call separately all together. मीन्स प्रीमियम की जो अमाउंट है, जैसे शेयर की अमाउंट मंगाई जाती है अलग अलग टाइम पे, या तो एप्लीकेशन के टाइम पे, अलॉटमेंट के टाइम पे, या फिर कॉल के टाइम पे, या फिर आप पूरा पूरा प्रीमियम एक साथ में कोई भी कॉल पे मंगवा सकते हो. देर इज़ नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. मीन्स कंपनी कोई भी प्राइस पे शेयर इशू कर सकती है एज अ प्रीमियम, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. द प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज़ अ कैपिटल प्रॉफिट एंड नॉट अ रेवेन्यू प्रॉफिट. वो कैपिटल प्रॉफिट होता है. एक बार अगर शेयर इशू किए जाते हैं तो जो भी प्रीमियम की अमाउंट रिसीव होती है वो लंबे टाइम तक बेनिफिट बिजनेस को दे सकती है, कंपनी को लंबा प्रॉफिट दे सकती है. फिर है फोर्थ नंबर का पॉइंट, द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट इज शोन इन द, ये याद रखना, द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट इज शोन इन द इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट अंडर द प्रीमियम अकाउंट की अमाउंट कौन से हेड में, तो अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस
as securities premium reserve in the balance sheet. Amount of securities premium cannot be utilized for payment of dividend in cash. तो प्रीमियम की जो अमाउंट है उसको हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ नहीं कर सकते. Under Section 52 of 2 of the Companies Act 2013, the amount of securities premium reserve may be used only for the following purposes. In writing of the preliminary expenses of the company, मतलब कंपनी का कोई एक्सपेंस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है कंपनी का, उनको राइट ऑफ करने में यूज़ कर सकती है. फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस, कमीशन और डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी. मीन्स कंपनी की जो मेजर एक्सपेंसेस है उनको राइट ऑफ करने में डिबेंचर और शेयर की जो प्रीमियम की अमाउंट है वो यूज़ कर सकती है. फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, बोनस शेयर इशू करने में यूज़ कर सकती है. फॉर प्रोवाइडिंग द प्रीमियम पेएबल और रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के टाइम पे भी यूज़ कर सकती है. और फॉर बाईबैक ऑफ इट्स ऑन शेयर्स, अगर खुद के शेयर्स को परचेज करना हो तो प्रीमियम की अमाउंट जो भी है वो यूज़ कर सकती है टू बाय फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी इटसेल्फ. कंपनी के शेयर्स अगर इश्यू किए हैं तो वही शेयर्स को कंपनी वापस से बाई कर सकती है विद द हेल्प ऑफ प्रीमियम. तो इसकी जनरल एंट्रीज आपको मैं बता देता हूँ. When shares are issued at premium, the accounting treatment in the books of company will be as under. With application, फर्स्ट वाली एंट्री तो कॉमन है, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्लियर है. सेकंड वाली एंट्री में सिर्फ जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो किस में जाएगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बराबर है. सिर्फ एक्स्ट्रा अमाउंट को ही आपको ध्यान में रखना है. अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट डेबिट होता था, शेयर कैपिटल क्रेडिट होता था. तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी है सिक्योरिटी प्रीमियम की वो प्रीमियम अकाउंट में जाएगी. ये वाली एंट्री सेम है, कॉमन है. कॉल में भी वैसा ही है, कॉल डेबिट करो, शेयर कैपिटल क्रेडिट करो और एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में जाने दो, ठीक है. और अमाउंट रिसीव होगी तो सेम एंट्री है, अमाउंट चेंज हो जाएगी. तो चलो एक इलस्ट्रेशन के बेस पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. निसर्ग फार्मा लिमिटेड ऑफ गांधीनगर issued 80,000 equity shares of 10 each at a premium of ₹40 per share. The amount was called up as under. मीन्स 10 रुपये का शेयर है और एक्स्ट्रा प्रीमियम कितना ले रही है कंपनी, 40. मीन्स टोटल जो शेयर है वो कितने में पड़ेगा, 50 रुपये में. तो इसकी इंस्टॉलमेंट्स देख लो किस तरह से है. एप्लीकेशन के टाइम पे 14 रुपीज़ है टोटल. 14 मीन्स 10 + 4, 10 रुपीज़ का प्रीमियम है और 4 रुपीज़ शेयर की प्राइस है. अलॉटमेंट में 33 मीन्स 30 रुपये का प्रीमियम है और शेयर की प्राइस कितनी है, +3. फाइनल कॉल के टाइम पे 3 रुपये का प्रीमियम शेयर की प्राइस है वही है. टोटल आप देखने जाओ तो एप्लीकेशन के टाइम पे 10, अलॉटमेंट के टाइम पे 30, तो टोटल प्रीमियम पूरा हो गया. और 10 रुपीज़ जो शेयर के हैं वो इस तरीके से, एप्लीकेशन के टाइम पे 4, अलॉटमेंट के टाइम पे 3 और फाइनल कॉल के टाइम पे 3. टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, 10. तो चलो देखते हैं. 80,000 इश्यू किया था, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 85,000 इक्विटी. ₹10 का शेयर 50 रुपीज़ में इश्यू हुआ विद द प्रीमियम अमाउंट ऑफ 40 रुपीज़. फिर भी जो है एप्लीकेशंस 85,000 शेयर्स की आई थी और शेयर इशू कितने हुए थे, 80,000. मीन्स 5,000 शेयर्स को हमने क्या कर दिया है, रिफ़ंड कर दिया. तो फर्स्ट एंट्री तो कॉमन है, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. तो शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे 85,000 शेयर्स मिले थे, हमने कितना मंगवाया था टोटल, 14 रुपीज़. तो 85,000 इंटू 4 करो और एंट्री वही की वही है, देख लो. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 85,000 इंटू 14 शेयर तो आएगा 11,90,000. अब इसमें शेयर एप्लीकेशन को हमने डेबिट किया था तो उसी को हम सबसे पहले क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, बराबर. अब इसको थोड़ा एडजस्ट करना सीखो. शेयर कैपिटल तो हमने 80,000 इश्यू किया था, जितना इश्यू किया उतना ही शेयर कैपिटल में जाएगा और शेयर की प्राइस थी 4 रुपीज़. तो 80,000 इंटू 4 मीन्स 3,20,000 शेयर कैपिटल में जाएगा, बराबर. सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, प्रीमियम कितनी थी अमाउंट, 10 रुपये.
तो 80,000 शेयर्स टोटल, और 10 रुपीज़ का जो प्रीमियम था तो कितना हो गया, 8 लाख का प्रीमियम हुआ। और उसके बाद बैंक अकाउंट, ये 5,000 शेयर्स हमको एक्स्ट्रा में मिले थे। पर शेयर कितनी प्राइस मिली थी, 40 रुपीज़, 14 रुपीज़। 14 में 10 तो प्रीमियम में था और +4 जो है शेयर की प्राइस थी, बराबर। तो ये फर्स्ट और सेकंड वाली एंट्री क्लियर हो गई। अब थर्ड वाले में देखो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट फाइनल कॉल ड्यूली कॉल्ड अप, all the amount due on shares were duly received except allotment money and final call money on 2000 shares held by देवामी। क्लियर है, तो एक देवामी करके शेयर होल्डर बाकी सबकी मिल गई थी। तो अलॉटमेंट की एंट्री हम करेंगे, तो अलॉटमेंट की एंट्री में क्या बोला था मैंने, पहले शेयर की अमाउंट मंगवाई जाती है और उसके बाद में अमाउंट रिसीव होती है। तो पहले अमाउंट मंगवाओ, तो जिस नाम से मंगवाते हैं उसको हम डेबिट करते हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बराबर है। जब भी मंगवाओ शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दो। यहाँ प्रीमियम है अलॉटमेंट के टाइम पे, हाँ है। कितने रुपीज़ का है, 30 रुपीज़ का। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में कितनी अमाउंट जाएगी, 30 रुपीज़ की। देख लो थर्ड नंबर का है, बता देता हूँ आपको। 26,40,000 कैसा हो गया, तो टोटल मिला के 33 रुपीज़ मंगवाए थे, राइट। हाँ, 30 + 3 मीन्स 33। तो 33 मंगवाए, दैट मीन्स 80,000 है। 5,000 तो रिफ़ंड कर दिया हमने। 80,000 इंटू 33 करोगे तो आपकी ये वाली अमाउंट आपको मिलेगी। अब वो 80,000 में 33 जो है वो 3 रुपीज़ शेयर का है, तो शेयर कैपिटल में जाएगा 2,40,000 और बाकी का जो 30 था वो 24 लाख जो है वो जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में, ठीक है। अब ये वाली अमाउंट जो है इतना हमने मंगवाया था, क्या पूरा पूरा मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि 2000 की एक शेयर होल्डर है, उसने जो है पर शेयर 33 रुपीज़ भरे नहीं है। तो कितना नहीं आया होगा, 66,000 नहीं आया। कितना नहीं आया, 66,000। तो ये 26,40,000 उसमें से 66,000 माइनस करोगे तो आपको ये वाली अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है। आराम से कर सकते हो। और फाइनल कॉल है, तो फाइनल कॉल को मंगवाना है, तो फाइनल कॉल में तो देखो नॉर्मल एंट्री है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वाली अमाउंट आपको मिलेगी नहीं। तो जो भी फाइनल कॉल में मंगवाया है वो आपको 6,000 मिलेगा नहीं। 240 में से 6,000 माइनस कर दो तो 234 बराबर। तो ये वाली अमाउंट क्लियर हो गई। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो है कंप्लीट होता है, और हाउ टू इश्यू शेयर्स विद द प्रीमियम वो आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वी शैल मेट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ और कीप प्रैक्टिसिंग।